नेत्र लाल हो गए और होंठ कुछ कहने के लिए फर्क उठे। माथे लखन कुटिल भई भोहे, रदपट फरकत नयन रिसोहे। कहीं न सकत रघुबीर डर, लगे बचन जनुबान। नाई राम पद कमल सिर, बोले गिरा प्रमाण। सुना आप सभी लोगों ने एक राजा जनक की वाणी को, अरे राजा जनक की वाणी में तनक भी संयम नहीं रह गया। कह रहे हैं कोई इस धनुष को अरे दो खंडों में परिवर्तित न कर सका। भैया इसको बढ़ाओ, गला खींच रहा है बहुत तेज। कह रहे हैं कि कोई इस धनुष को दो खंडों में परिवर्तित न कर सका। अरे राजा जनक, धनुष का टूटना, दो खंडों में परिवर्तित न होना, इसमें गलती वीरों की नहीं है, इसमें गलती आपकी है, आपकी। अब कहोगे क्या? आपने अपने बंदियों के द्वारा घोषणा करवाई थी, कहा गया कि बोले बंदी वचनवर सुनाऊं सकल महिपाल। घोषणा राजाओं को सुनाई गई, अरे घोषणा दिक्पालों को सुनाई गई, घोषणा महिपालों को सुनाई गई। फिर अपमान वीरों का क्यों? इस बड़े सभा में अपमान वीरों का क्यों? अरे मैंने तो जाना था कि यह मिथिला ज्ञान की नगरी है, मिथिला वेदांत की पाठशाला है, पर मैं एक राजा जनक के मुखार बिंदों से क्या सुन रहा हूँ कि कोई धरती पर अरे वीर शेष नहीं रह गया। हे भव्य भारत के शिरोमणि, सूर्यवंश के दिवाकर, संपूर्ण ब्रह्मांड के दाता, आज आपके समक्ष अरे योगी जनक के द्वारा ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। प्रभु क्या यह उचित है? और फिर जिस समाज में, जिस सभा में रघुवंशी का एक अंश तक उपस्थित होता है, तो किसी का साहस नहीं होता है कि ऐसे कहे। और फिर जहां स्वयं रघुवंशमणि उपस्थित हूं, वहां ये कहा जाए कि वीर विहीन मही मैदानी। जिस सभा में, जिस समाज में रघुवंशी वीर होते हैं, तो सच्चे योद्धा और सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं, और जिनको सुनने की ताप नहीं, वो चुप कैसे रह सकते हैं। अरे जनक, तुम्हारी वाक्य रूपी बाणों ने जगा दी क्रांति की ज्वाला। अरे महाकाली ने खप्पड़ मांगती मुंड की माला, मचेगी क्रांति भूतल पर, अपनी पतिरंग बन जावेंगे, करूं जो लक्ष्य बाणों का, धनुष के खंड खंड हो जावेंगे। अरे बनाकर कैरों की एक माला कूद डाली है, और सुनते हो वचन ऐसे कि ये धरा वीरों से खाली है। हे प्रभु, अगर आप न उठे तो आदेश करें। हे प्रभु, चाहो तुम्हार अनुशासन पाऊं, अरे तो कंदुक यूं ब्रह्मांड उठाऊं, फिर काचे घट जिमजारों फोरी, सकऊ मेर मूलक जिमतोरी। तो प्रताप महिमा भगवाना, अरे का बापरो पिनाक पुराना, नाथ जान असहायत होई, कौतुक करो अरे बिलो के सोई, कमल लाल चढ़ाऊं, जो जन सत प्रणाम ले धाऊं, तोरऊ छत्रक टंड जिम, तो प्रताप बलनाथ, जाओ न करूं प्रपत शपथ, कर न धरुनाथ, कर न धरऊं धरुनाथ। देखिए, यही मर्यादाएं होनी चाहिए। लक्ष्मण भैया ने क्रोध किया, और लक्ष्मण जी के क्रोध का प्रभाव है कि धरती डगमगा गई। लखन सकोपी बचन जे बोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले। राम जी ने देखा, इशारा दिया, और इशारा देख करके लक्ष्मण भैया शांत हो गए। सह नहीं रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत तो निकट बैठा रे। मेरे लाल लक्ष्मण, तुमने मिथिला में अपनी वीरता को दिखलाई, परंतु यह समय वीरता दिखलाने की नहीं, यह समय है शांत रहने का। यदि मैं महाराज जनक से कुछ कहता हूँ तो उनके प्रण पर वज्राघात होगी, यदि मैं तुमसे कुछ कहता हूँ तो तुम्हारी वीरता पर वज्राघात होगी। लक्ष्मण, समझाया उसी को जाता है जो अपना हो, और अपने
अपने से छोटा हो, तुम तो मेरे अपने हो और मुझसे छोटे हो। इसलिए लक्ष्मण, तुम शांत हो जाओ। ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करो जिससे किसी को भी कष्ट पहुंचे। शांत हो जाओ मेरे लाल, शांत हो जाओ। बोलो बचन ऐसे ना मेरे भैया, बोलो बचन ऐसे ना मेरे भैया, भैया वो भैया, ओ मेरे भैया, भैया ओ भैया, ओ मेरे भैया। बोलो बचन ऐसे ना मेरे भैया, बोलो बचन ऐसे ना मेरे भैया, भैया वो भैया, ओ मेरे भैया, भैया वो भैया, ओ मेरे भैया। और लक्ष्मण, रोते पिताजी रोती है माता, रोते सभी हैं रूठा विधाता, रूठा विधाता, रूठा विधाता। रोते पिताजी रोती है माता, रोते सभी हैं रूठा विधाता, रूठा विधाता, रूठा विधाता। दुखी मन को दुख में डुबा ओ न भैया, दुखी मन को दुख में डुबाओ न भैया, भैया ओ भैया, ओ मेरे भैया, भैया ओ भैया, ओ मेरे भैया। बोलो बचन ऐसे ना मेरे भैया, बोलो बचन ऐसे ना मेरे भैया, भैया ओ भैया, ओ मेरे भैया, भैया ओ भैया, ओ मेरे भैया। ये राम जी ने लक्ष्मण जी को शांत तो कर दिया, लेकिन समस्या तो ज्यों की त्यों है, धनुष नहीं टूट रहा। अब मिथिला समाज का ध्यान जो सबसे बड़े मंच पर बैठे हैं उस मंच की ओर सबका ध्यान गया। सबसे बड़े मंच में कौन है? बाबा विश्वामित्र। समाज में सबसे बड़े अधिकारी के रूप में है। इनसे बड़ा ज्ञानी, इनसे बड़ा विज्ञानी इस समाज में कोई नहीं। अब बाबा की ओर देखा। बाबा चूंकि समय के जानकार हैं। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोली अतिये स्नेह में बानी। धर्मात्मा राम, स्वामित्र लक्ष्मण, हम जिस सुंदर समय की प्रतीक्षा कर रहे थे वह सुंदर समय निकट आ गया है। और महाराज जनक का कहना
हमारे लक्ष्मण को अच्छा नहीं लगा। क्यों भी अच्छा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मण वीर है। लेकिन हमने सुंदर समय देखा, जिस समय की प्रतीक्षा कर रहे थे वह समय निकट आ गया है। इसलिए राम तुम्हारे लिए हमारा आदेश है, उठहु राम भंजौ भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। जाकर इस धनुष को दो खंडों में खंड खंड कर दो, दो विभाजित कर दो, और महाराज श्री जनक जी का पर्चा दूर करो, ताप दूर करो। जाओ लाल जाओ। लखन लख्यू रघुवंश मणि, ताक्यो हरि को दंड, पुलक गात बोले बचन, चरण चापो ब्रह्मांड। दिस कुंजरऊ कमट अहिकोला, धरऊ धरन धर धीर न डोला। राम चाही शंकर धन तोरा, होई सजग सुन आए सुमोरा। श्री राम जी भगवान भोलेनाथ का धनुष को दो खंडों में परिवर्तित करने के लिए जा रहे हैं। मेरी आज्ञा सुनकर सभी सावधान हो जाओ। सावधान सावधान सावधान। देखिए लक्ष्मण जी ने सभी को सावधान किया, क्योंकि अब वो समय आपके समक्ष में है जिस समय की प्रतीक्षा में हम आप सब लोग यहां पर एकत्रित हुए हैं। राम जी धनुष का खंडन करने जा रहे हैं, और वैसे जितने लोग बचे हैं सब लोग भगवान की लीला को देखने वाले लोग हैं। जो सोने वाले लोग थे वो चले गए, यानी महाराज रावण, हाँ चूंकि लंका सोने की है तो रावण माणा सो रहे चले गए। अब वो समय हम आप सबके समक्ष में है, आइए उसका लाभ लें। भगवान श्री राम धनुष का खंडन करने जा रहे हैं। देखी विपुल विकल देही, अब लक्ष्मण राम प्यारे, लक्ष्मण रामा भजो भजो सिया हो। निमिष बिहार तो कल्प समटे ही, लक्ष्मण राम प्यारे, लक्ष्मण राम भजो भजो सिया हो। त्रसित बारी बिनु जो तन त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा। लक्ष्मण राम प्यारे, लक्ष्मण राम भजो भजो सिया हो। का बरसा सब कृषि सुखाने, समय चूके पुनि का पछताने। लक्ष्मण राम प्यारे, लक्ष्मण राम भजो भजो सिया हो। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अति लाधो उठाए धनु लीना। लक्ष्मण राम प्यारे, लक्ष्मण राम तब क्यों नाम जिम जब लयबू पुण्य तब धनु मंडल। लक्ष्मण राम प्यारे, लक्ष्मण राम लेत चढ़ावत खेचत काढ़े, काहू न लखा देख सब ठाढ़े। लक्ष्मण राम प्यारे, लक्ष्मण राम तैसन राम बद धनु तोरा, भरे भुवन धुर तोरी कठोरा। लक्ष्मण राम प्यारे, लक्ष्मण राम भजो भजो सिया हो। प्रभु दो चाप खंड मही डारे, देखी लोग सब भय सुखारे। सतानंद तब आयुष दीन्हा, और सीता गमन राम पही कीन्हा। देखिए सखी ने निवेदन किया राम जी से, चतुर सखी लखी कहा बुझाई, पहिराबहु जयमाल सुहाई।
सरकार, सभी सखियां आपको प्रणाम कर रही हैं। हाँ हाँ, मैंने देख रहा कि आपने धनुष का खंडन तो कर दिया, लेकिन देख रही हूं अब झुक जाइए, डलवा लीजिए जयमाल। नहीं झुकेंगे सरकार। आपने ताड़का को मारा गुरु बाबा के आदेश से, और आपने मारीच को सागर पार भेजा गुरु बाबा के आदेश से, सुबाहु को मारा गुरु बाबा के आदेश से, धनुष का खंडन भी किया गुरु बाबा के आदेश से, और अहिल्या को भी तारा आपने गुरु बाबा के आदेश से। कुछ काम अपने तरफ से करने पड़ते हैं सरकार, इसलिए झुक जाइए और डलवा लीजिए जयमाल। नहीं झुकेंगे? झुकी जइयो झुकी जइयो, झुकी जइयो झुकी जइयो, झुकी जइयो, झुकी जइयो, झुकी जइयो, झुकी जइयो, लला रघुवीर लली मोरी छोटी है। झुकी जइयो, झुकी जइयो, झुकी जइयो, झुकी जइयो, झुकी जइयो, लला रघुवीर लली मोरी छोटी है। झुकी जइयो, आप तो ऊंचे लली मोरी छोटी, आप तो ऊंचे, आप तो ऊंचे लली मोरी छोटी छोटी, पापीना तुम रोसी, पापीना तुम रोसी से लली मोरी छोटी है। झुकी जइयो, लला रघुवीर लली मोरी छोटी है। झुकी जइयो, राम ही छपे अब लोक सहेली, सिय जयमाल राम और मेली, राम गुरु मेली। करही आरती पुर नर नारी, देहि निछावरी वित्ते विसाधी। एक बार सभी लोग उच्च स्वरों में जय घोष करेंगे, क्योंकि ब्रह्म और शक्ति का मिलन हुआ है ब्रह्म बेला में। देखिए तो सभी लोग आवे, आरती करें। सबसे पहले जय घोष करेंगे, बोल सिया बलरामचंद्र की जय हो। संकेत हुआ आरतियों का, करही आरती पुर नर नारी, देहि निछावर वित्त विसारी। तो आवे सभी लोग आरती करें, और आरती करके भगवान से आशीर्वाद लें। चले भाई सभी लोग। बिल्कुल, जितनी भी हमारी माताएं बहनें यहाँ पर उपस्थित हैं, आप लोगों से ये निवेदन है कि यदि आप लोगों ने संपूर्ण रात्रि यहाँ पर समय दिया है, तो ये बहुमूल्य समय आप लोगों के बीच में है। प्रभु श्री रामचंद्र जी, माता श्री जानकी जी की प्रथम आरती
और प्रथम दर्शन साथ में आप लोग कर रहे हैं, तो इसका लाभ आप सभी को मिलना चाहिए। निछावरी आपकी श्रद्धा का विषय है, लेकिन आरती श्री रामचरितमानस के माध्यम से ये आप लोगों का यहाँ पर दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि अर्धाली का निर्वहन करने के लिए आप सभी लोग मंच में आवे और आरती करें, पुनः अपने स्थान पर बैठें। इसके बाद बड़ा ही सुंदर श्री परशुराम जी श्री लक्ष्मण जी का विद्वता पूर्वक संवाद आप लोग सुनेंगे। आप लोग घर जा रहे हैं तो घर जाने से पहले आरती जरूर करें। लीजिए सुने सखी के द्वारा। अचानक मिथिला में कुछ शोर होने लगा। जो दुष्ट राजा हैं वो आपस में चर्चाएं कर रहे हैं। ले हूं छोड़ा ऐसी कहा को धरी बांधो नृप बालक दो, जो विदेह कछु करें सहाई, जीत हूं समर सहित दो भाई। अब सखियों ने सुना कि शोर होने लगा है, दुष्ट राजा बुरी बुरी बातें कर रहे हैं, तो सखियां गाली देने रहेंगी। जो नारियां हैं वो राजाओं को गालियां दे रही हैं, सब मिली दे महीपन गारी। लेकिन ये संयोग है, उसी समय भगवान परशुराम जी का आगमन हो गया। आइए अब यहां से भगवान परशुराम जी का दर्शन। ते ही अब सद सुनी